गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शेयर कैपिटल की थ्योरी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आई होप कि ये लास्ट वीडियो होगी थ्योरी की, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ शेयर कैपिटल और मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक ये है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है पब्लिक कंपनी जो होती है हमारी, वो लोगों से शेयर यानी लोगों से पैसा लेती है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर यानी अपने हिस्सों को बेचती है मार्केट के अंदर और लोगों से पैसा लेती है। तो जब पैसा शेयर्स बेचकर मनी कलेक्ट करी जाए, शेयर्स बेचकर जब पैसा कलेक्ट करा जाता है तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब जो कंपनी की पूंजी है, कैपिटल है ना, जिससे बिजनेस चलेगा। जब वो कैपिटल शेयर बेचकर इकट्ठी करी जाए तो उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो यदि हम मीनिंग लिखें, शेयर कैपिटल का मीनिंग लिखें तो वो कुछ ये होता है, व्हेन कैपिटल कलेक्टेड बाय इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। मतलब अब इशू ऑफ शेयर का मतलब शेयर बेचकर, जब कंपनी शेयर्स को बेचकर पैसा लेती है यानी पैसा कलेक्ट करती है, उस कलेक्टेड पैसे को कहते हैं कैपिटल। और क्योंकि वो शेयर्स के थ्रू आती है तो उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो ये होता है शेयर कैपिटल का मीनिंग। अब जानते हैं शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मोस्टली 4 टाइप की होती है और ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं बच्चों हम, यानी अकाउंट में अभी अब जब आप अकाउंट्स के न्यूमेरिकल करोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम शेयर कैपिटल के टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल मोस्टली 4 टाइप की होती है। पहली का नाम है ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरी का नाम है इशूड कैपिटल। तीसरी का नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और फोर्थ का नाम है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल इस तरह से 4 टाइप में बटी होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? देखो, हर कंपनी की, जो भी पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी भी, बट हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। जो भी पब्लिक कंपनी है, हर कंपनी की अपनी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि उसके पास मैक्सिमम इतने रुपए की ही कैपिटल हो सकती है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है कैपिटल की, उसी कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो क्या मीनिंग होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी that is stated in memorandum of a company। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल
जो मैक्सिमम लिमिट है, यानी जिसके बाद कंपनी अब कैपिटल नहीं ले सकती लोगों से। मैंने आपको बताया ना कि कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और लोगों से कैपिटल लेती है, तो कंपनी तो बार बार शेयर बेचती रहेगी और पैसे लेती रहेगी। तो कंपनी ऐसा करती है, बार बार शेयर बेचती है, पैसा लेती है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट के बाद वो फिर शेयर्स नहीं बेच सकती। जैसे मेरी कंपनी के पास जो मैक्सिमम कैपिटल है, मान लो मैंने अपने मेमोरेंडम में ये लिख दिया है कि मेरे कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होगी वो 10 लाख रुपए होगी, ठीक है ना। कितनी होगी मैक्सिमम? 10 लाख। अब मैंने पहले लोगों से 1 लाख रुपए ले लिए, फिर 2 लाख ले लिए, फिर 4 लाख ले लिए, तो मैं कहां तक जा सकता हूं? जब जैसे ही टोटल 10 लाख हुआ, फिर उसके बाद मैं कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकता, क्योंकि 10 लाख मेरी वो कैपिटल है जो मैंने मेमोरेंडम में लिख कर दी है कि भैया मैं 10 लाख से ऊपर की कैपिटल लोगों से नहीं लूंगा, कि मेरी मैक्सिमम लिमिट जो कैपिटल इकट्ठा करने की है वो 10 लाख तक ही है। तो वो जो 10 लाख तक की लिमिट लिखी हुई है ना, उसी कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी कभी भी अपने सारे शेयर्स एक साथ नहीं बेचती कि 10 लाख के 10 लाख रुपए एक साथ ले लिए, नहीं। कंपनी हमेशा इन्हें छोटे छोटे रूप में बेचती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल की जो हमारे एक डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम में लिखी होती है कि हमारी मैक्सिमम अमाउंट ये है, हम इससे ज्यादा अब कैपिटल नहीं ले सकते, तो उसको लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कंपनी ने ये कह दिया कि जो मेरे ऑथराइज्ड शेयर हैं, यानी जो मेरे मैक्सिमम शेयर हैं वो 10,000 है, मैक्सिमम शेयर 10,000 है, और एक शेयर मेरा जो होगा 10 रुपए का होगा। एक शेयर यदि मैं बेचूंगी मार्केट में वो 10 रुपए का बेचूंगी, एक शेयर 10 का बेचूंगी, और मेरे टोटल शेयर जो हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, जो मैंने लिख रखे हैं मेमोरेंडम में, वो 10,000 है, यानी मैक्सिमम 10,000 शेयर ही मैं बेच सकता हूं, और एक शेयर 10 रुपए का है। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी एक शेयर 10 का, टोटल 10, 1 लाख रुपए। अब ये जो 1 लाख रुपए आए, यही मेरी है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या है बच्चों? ये ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मैं लोगों को 10,000 में से कभी 4,000 शेयर बेचूंगा, कभी 2,000 बेचूंगा, कभी 3,000 बेचूंगा, तो इन शेयर्स को टुकड़ों में बेचूंगा, है ना। लेकिन कहां तक बेच सकता हूं? जैसे मैंने 10,000 शेयर टोटल बेचे कि पहले 2 बेच दिए, फिर 4 बेच दिए, फिर मैंने 6, फिर मैंने 4, 5, 6, फिर मैंने 6 बेच दिए, मतलब 4, 5, 6, 4,000 फिर बेच दिए, तो टोटल 10,000 शेयर बेच दिए। तो अब मैं फिर शेयर नहीं बेच सकता, क्योंकि मैंने पूरे 10,000 शेयर बेच दिए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? वो मैक्सिमम शेयर जो कंपनी अपने मेमोरेंडम में बताती है कि मैं इससे ज्यादा शेयर नहीं बेचूंगी, उन्हीं शेयर की जो वैल्यू होती है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। ये इशूड कैपिटल क्या होती है बेटा? कंपनी ने ये तो बता दिया कि मेरे पास टोटल शेयर 10,000 है ना। अब इन 10,000 शेयर्स में से जो शेयर्स वो किसी, अब वो पब्लिक को बेचेगी, है ना, तो उसको कहते हैं इशूड शेयर, जो पब्लिक के सामने बेचने को रखे हैं। तो क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ पार्ट इशू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को बेच दिया गया है कि आप खरीदिए, यानी उनके सामने ऑफर रखा गया है कि आप हमारे इतने शेयर्स को खरीदिए। तो जो पब्लिक को इशू करा गया है, पब्लिक को दिया गया है बेचने के लिए, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, तो उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक 10,000 शेयर थे टोटल, अब 10,000 में से 2,000 शेयर मैंने 10 रुपए के हिसाब से पब्लिक को बेच दिए। 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपए के हिसाब से लोगों को बेच दिए। तो अब मेरी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 20,000। ये मेरी हो गई
इशूड कैपिटल जो पब्लिक को दी गई है बेचने के लिए, ठीक है ना। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? मैंने पब्लिक को बेचने के लिए जैसे 2000 शेयर पब्लिक को बेचने को दे दिए, ये 2000 शेयर दिए थे पब्लिक को बेचने को, लेकिन पब्लिक उसमें से जितने शेयर खरीद लेगी उन्हीं शेयर से जो पैसा आएगा उस पैसे को कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पार्ट कहो या फुल्ली, यानी जितने पार्टफुली मैंने इसलिए लिखा है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू करे, हो सकता है वो सारे के सारे खरीद ले पब्लिक, या हो सकता है उससे कम खरीदे। तो इशूड कैपिटल का पार्ट भी और इशूड कैपिटल या फुल्ली मतलब पूरी की पूरी इशू कैपिटल, या तो पार्ट या पूरा का पूरा इशू कैपिटल सब्सक्राइब बाय प्यूपल, प्यूपल के द्वारा जो पार्ट खरीदा गया है, ठीक है ना, जो पार्ट खरीदा गया है, कौन सा पार्ट? जो पब्लिक को इशू करा था, उस इशू में से जितना खरीद लिया उस पार्ट को कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एग्जांपल देता हूं, जैसे 2000 शेयर पब्लिक को इशू करे थे, इन 2000 में से कुल 1700 शेयर, कितने शेयर? 1700 शेयर ही लोगों ने खरीदे हैं। एक शेयर 10 रुपए का था, तो लोगों ने कितने पैसे दिए? 17,000 रुपए। कितने रुपए दिए? 17,000 रुपए लोगों ने दिए हैं, है ना। मैंने 2000 शेयर बेचे थे, एक शेयर 10 का है, लोगों से कहा था इशू करे थे, लेकिन उस इशू में से लोगों ने कुल 1700 शेयर ही खरीदे। तो जितने शेयर खरीदे हैं उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग और मतलब ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने 2000 शेयर दिए लोगों को खरीदने के लिए, कंपनी लोग जो है 2000 के 2000 ही खरीद लें, तो 2000 इंटू 10 ये हो जाएगा 20,000। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? 20,000। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी वो 20,000 हो जाएगी। यदि जितने शेयर इशू करे थे उतने के उतने ही खरीद लिए तो 20,000 सब्सक्राइब हो गई। लेकिन अगर कम खरीदे तो जितने खरीदे उतनी सब्सक्राइब हो जाएगी। यहां पर 17,000 सब्सक्राइब है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट और होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा सा खोलकर। अभी आप इतना ही समझिए सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, मीनिंग बता रहा हूं। सब्सक्राइब को मैं अलग से भी स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। आगे आती है रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल में से जो हिस्सा लोगों ने, जो हिस्सा कंपनी ने नहीं बेचा। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? कंपनी जब शेयर्स बेचती है लोगों को तो उनमें से सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती, थोड़ा सा मांग लेती है, थोड़ा बाद में मांगती है। जैसे मैंने सब्सक्राइब करे यहाँ पर 2000 शेयर इशू करे, अब जैसे 2000 शेयर इशू करे, अब 2000 में से मैंने कुछ पार्ट, मैंने क्या करा, कुछ पार्ट बचा लिया कि अभी इसे बाद में मांगूंगा। अभी लोगों से मैं सिर्फ 2000 शेयर, 1700 शेयर या 2000 शेयर मैंने लोगों को दिए हैं। उन 2000 में से एक शेयर 10 का है, लेकिन 10 में से मैं अभी 2000 शेयर पर 7 रुपए ही मांग रहा हूं, पूरे 10 नहीं मांग रहा। एक शेयर 10 का है ना, पर मैं एक शेयर पे 10 ना मांगकर 7 मांग रहा हूं, जो 3 रुपए, टोटल 10 रुपए है, 3 रुपए अभी नहीं मांग रहा। तो कंपनी जितना शेयर्स बचा के रख लेती है, यानी जब पूरे पैसे नहीं मांगती कंपनी, थोड़े से ही पैसे मांगती है, तो जो पैसे नहीं मांगे उस ना मांगे हुए पैसे को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। मैं तो इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं बेटा। रिजर्व कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट कॉल्ड
बाय कंपनी, मतलब वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने नहीं मांगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने नहीं मांगा, कंपनी उसको बाद में मांग लेगी, अभी रोक दिया है, थोड़ा सा मांगा है, थोड़ा, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से एक 10 रुपए का है तो 10 रुपए पूरे नहीं मांगे, 10 में से थोड़ा सा ही मांगा है, 3 मांगा है, 7 रुपए भी रोक दिए हैं, है ना। तो जो पैसे कंपनी ने नहीं मांगे उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, क्योंकि वो बचा के रख रही है कैपिटल, वो बाद में मांगी जाएगी लोगों से, तो इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज नॉट कॉल्ड बाय कंपनी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्सक्राइब कैपिटल थोड़ा सा और खुलकर बताऊंगा, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।